अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड यानी कि गेटम। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है गेटम का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ। अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो ये 2021 सितंबर का साल है और 2021 सितंबर में हमें गेटम में एक हाई देखने को मिल रहा है राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का। तो ये हाई जो है इसने क्रिएट किया था रिसेंटली ही, लो के बाद अपने इसने जो है ये वाला हाई क्रिएट किया था। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और इस डाउन ट्रेंड में सेलर्स ने गेटम को आकर फेंका तकरीबन 16.5 रुपीज़ के लेवल तक, यानी कि इस लो तक। और ये लो इसने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर। अच्छा, तो इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी मौजूदा सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो ये एक काफ़ी जो है वो लॉन्ग अरसे तक एक रेंज के अंदर जो है वो ठहरा रहा। और अब इसमें थोड़ी सी जो है वो मुझे हलचल महसूस हो रही है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि जो है वो अब गेटम पर भी एक अपडेट बना लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा गेटम में इस वक्त आप लोगों ने जो एक ट्रेंड कंसिडर करना है वो शॉर्ट टर्म के अंदर गेटम में एक काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग सिर्फ इसकी इस लेग को थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें जो है वो मल्टीपल बायर्स की कैंडल जो है वो देखने को मिल रही हैं। जस्ट एक ये रेड कैंडल देखने को मिली है, बट इसके अलावा 4 to 5 कैंडल्स जो है वो हमें बायर्स की देखने को मिल रही हैं। तो शॉर्ट टर्म आप यूं कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाय का जो है वो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर इसके बिग पिक्चर की बात करें तो ये फ़िलहाल की घड़ी एक रेंज के अंदर है। डाउन ट्रेंड आप कंसिडर नहीं कर सकते, बट रेंज जो है वो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इसके मेन ट्रेंड के अंदर, यानी कि मेजर ट्रेंड के अंदर, और माइनर ट्रेंड इसका आप लोग अप ट्रेंड में कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये कुछ लेवल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 35 रुपीज़ का लेवल है। 35 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 30 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह 30 के बाद इसकी करंट सिचुएशन के अंदर जो इसमें एक यूँ समझिए आप मेजर लेवल ही इसे काउंट कर सकते हैं वो ये इसका 26 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, यानी कि इस रेंज की अपर साइड का ये वाला जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इस 26 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका 19 रुपीज़ का लेवल है, यानी कि इस रेंज की लोअर साइड। अच्छा, इस लेवल 19 के अलावा भी यहाँ पर एक लेवल जो है वो माइनर ही सही बट यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो मैं एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए आपको जो है वो ड्रा करके दिखा देता हूँ। इसका ये 22.5 रुपीज़ का ये भी इसका एक माइनर सपोर्ट आप लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसका ओवरव्यू और इसके लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम जो है गेटम में से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद रहे ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, तो हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो कम से कम शॉर्ट टू मिड टर्म का होगा। आप लोगों ने डेली या वीकली ट्रेड इसको काउंट नहीं करना, बल्कि ये शॉर्ट टू मिड टर्म का हम जो है वो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसकी मौजूदा सिचुएशन को देखने के बाद गेटम में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ तो यहाँ पर वाजिया है कि 26 रुपीज़ का जो इसका एक लेवल है, बल्कि आप यूँ करें कि 25 से 26 या 26 से 26.50, ये एक से 1.5 रुपीज़ का एक जोन बन रहा है। और इसकी जो करंट वीक की कैंडल है ये यूँ समझिए कि फ़ाइट कर रही है इस जोन के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर ये इस 26 रुपीज़ के लेवल को इस वीक के अंदर तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो मैं इसको इस 30 रुपीज़ के लेवल तक इजीली विदाउट एनी हर्डल जो है वो जाता एक्सपेक्ट करूँगा। रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम तक जो है इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर बंद किया हुआ था और ये इसकी काफ़ी मेजर आप जो है वो रेंज भी कंसिडर कर सकते हैं और इसकी एक बेस भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही ये इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो बायर जो है वो एग्रेसिव हो जाएंगे टुवर्ड्स 30 रुपीज़ के लेवल तक जाने के लिए।
तो ये बेसिकली मैं जो है वो इसमें से एक सिनेरियो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस वीक के अंदर 26 रुपीज़ के लेवल पर जो है वो स्टे कर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है और हमें थोड़ी सी पुल बैक देखने को मिलती है, तो कम अज़ कम मैं इसको इस 22.50 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर इसकी मतलब है कि यहाँ से 26 से इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिलती है और इसकी रिजेक्शन या इसकी पुल बैक थोड़ी सी डीप जाती है, तो फिर मैं इसको 22.50 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करूँगा और 22.50 के लेवल से फिर जो है ये अगेन अपनी इस रेंज की अपर साइड को जो है वो टच करने के लिए अप साइड की मूव हमें दिखाएगा। तो ये इसमें से एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एज सच कोई भी इसमें थर्ड सिनेरियो जो है वो मैं बनता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट ये चीज़ इसमें कंफर्म है कि बायर जो है इसमें इस वक्त फ़िलहाल की घड़ी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं। तो होप्स हो कि इस 26 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसके पास 30 रुपीज़ तक की मूव की जो है वो एक विंडो ओपन है। 26 को ब्रेक करने के बाद 30 तक ये इजीली मूव कर सकता है और मैं इसी अपने पहले सिनेरियो को ही बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 26 से अबव साइड की क्लोजिंग पर आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 23 के लेवल पर होगा, टीपी आपका 30 का होगा। और इसी तरह ये अगर 26 से जो है वो पुल बैक हमें दिखाता है और इस 22.50 के लेवल तक आता है, तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। बाय करने के बाद यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम अज़ कम 20 रुपीज़ का होगा और जो आपका टीपी होगा वो 26 रुपीज़ का लेवल होगा और सेकंड टीपी फिर आपका 30 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस गेटम शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो गेटम हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।